अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत खैरियत से होंगे और इम्तिहान की प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको नुमाया नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैं सारे वो क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह उसकी तफसीलात बताऊंगी जो 10 ईयर में आपके पास आए हुए हैं। और आपको इंशाल्लाह मैं बहुत आसान वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल एक आता है आप चैप्टर 6 का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। यानी वो पूछते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कीजिए, उनकी टाइप्स बताइए और एग्जांपल हर टाइप की एक एग्जांपल दीजिए। तो मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है ताकि आपके याद करने के लिए आसानी हो जाए। वो स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक टाइप है ओपन चेन, इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी है क्लोज चेन, इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यानी ओपन चेन और क्लोज चेन, एसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, इसकी हमने फर्दर कोई डिवीजन नहीं करी है, यहीं स्टॉप हो जाएगा। इसकी हम एक एग्जाम्पल दे देंगे। इसकी हमारे पास आगे फर्दर 2 टाइप्स हो जाएंगी, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर 2 टाइप्स हो जाती हैं। एक हो जाती है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी हो जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहीं बाउंड हो जाएगा, इसको हम मज़ीद अभी नहीं पढ़ेंगे। जबकि होमोसाइक्लिक को हम मज़ीद दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे। पहला हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपने ये अगर याद आपके जहन में हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपके जहन के अंदर फोकस हो जाएगा तो आपको ये बहुत आसानी से सवाल याद हो जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर क्लोज चेन के आगे आ जाएंगे तो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक के आगे आ जाएंगे तो एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। हमारे पास जब ये सवाल आएगा तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। पहले हमें डेफिनेशन देनी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें मैं आपको पूरा एज इट इज़ सवाल उसी तरह बताऊंगी जिस तरह बोर्ड में रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करें और आपके नंबर कहीं भी नहीं कट सकें। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लिखेंगे, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग क्लासेस। यानी इसकी जो टाइप्स हैं अब हम इनको डिफ़ाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल भी हमें देनी है क्योंकि बोर्ड में एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। हमने पढ़ा था पहले कि कंपाउंड की 2 है किस्में, एक है एसाइक्लिक और दूसरी है साइक्लिक। तो हम एसाइक्लिक को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि साइक्लिक के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो एसाइक्लिक के हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है एसाइक्लिक में, एसाइक्लिक का दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड। इसके अंदर मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसी से आप नोट तैयार कर सकते हैं। ओपन चेन कार्बन, एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन कार्बन होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन बनती है उनकी, कोई उनमें सर्कल या कोई उसमें हेक्सागोन या पेंटागोनिक शेप नहीं होती। तो ओपन चेन कार्बन होते हैं। मे बी अनब्रांच, यानी कोई ब्रांच नहीं होती, इस डायरेक्ट कार्बन अटैच होते जाते हैं, या मे बी ब्रांच, या कहीं से एक ब्रांच भी निकल सकती है। तीसरे नंबर पर है मे कंटेन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल अब देख लें कि देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ ये अनब्रांच होगा, तो ये पहली मिसाल अनब्रांच की है कि देखें ये CH3, CH2 और CH3 बिल्कुल एक चेन के अंदर मौजूद है, कोई इसके अंदर सर्कल नहीं बन रहा है और इसके अंदर स्ट्रेट चेन मौजूद है और इसमें कोई ब्रांच भी नहीं निकल रही है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और कोई भी ब्रांच ना निकले और स्ट्रेट चेन हो तो उसको हम कहते हैं N। ठीक है, तो हमने N लिख दिया और ये 3 कार्बन है इसलिए हमने इसको लिख दिया प्रोपेन। ये मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर नोमेनक्लेचर जब मैं इसका बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि अगर कार्बन एक होता है तो हम उसको
मीथ कहते हैं, और अगर 2 होते हैं तो हम ईथ कहते हैं, 3 होते हैं तो हम प्रोपेन कहते हैं, 4 होते हैं तो हम ब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन थे तो हमने इसको यहाँ लिख दिया एन प्रोपेन। दूसरी इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH3, लेकिन देखें ये बीच वाली CH के साथ एक ब्रांच निकल रही है CH3, तो ये ब्रांच वाली आ गया हमारे पास। कार्बन की काउंट करें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है ये ब्यूटेन है, तो हम यहाँ लिखेंगे आइसो ब्यूटेन। आइसो का मतलब क्या होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच बाहर हो। तो ये देखिए सेकंड लास्ट कार्बन हमारा ये सेंटर वाला पड़ रहा है, इधर से भी लेंगे तो सेकंड लास्ट है, इधर से भी लेंगे तो सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट कार्बन से जब कोई भी ब्रांच बाहर हो तो उसको कहते हैं आइसो। याद रखिएगा, स्ट्रेट चेन हो, कोई ब्रांच ना हो तो एन, अगर सेकंड लास्ट कार्बन से एक बाहर हो तो उसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास किसकी आ गई हैं, एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड की। अब हम आ रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड को हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें क्लोज्ड रिंग बनता है, जैसे ये ओपन रिंग था हमने पढ़ा था, बिल्कुल स्ट्रेट था, इसमें ओपन नहीं होता, इसमें कार्बन तो होते हैं लेकिन एक सर्कल की शेप में होते हैं। क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम जो है वो क्लोज रिंग बनाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने सबसे पहले तो यही पढ़ा कि क्लोज रिंग होती है, कार्बन जो है एटम वो रिंग बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, कार्बन सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, ये यूँ इस स्ट्रक्चर से जुड़े हैं कि इन्होंने एक हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, यानी ये क्लोज एक रिंग की शक्ल बन गया है। तो ये रिंग जो शक्ल रिंग में जो आ जाता है उसको कहेंगे हम हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि ये एक रिंग मौजूद है। दूसरा क्या है, विद 1 मोर अदर एलिमेंट अटैच, इस रिंग में कार्बन के साथ कोई एक और एलिमेंट अटैच होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इधर सब जगह कार्बन मौजूद है लेकिन एक जगह पर यहाँ नाइट्रोजन मौजूद है, तो हम इसका नाम है पैराडिन, और ये इसकी एग्जांपल थी किसकी, हेट्रोसाइक्लिक की। इसी की साइक्लिक की दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली होती है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, इसके अंदर जो होता है एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट मौजूद होता है। ये देखिए बेंजीन रिंग मैं बताऊं आपको कि 6 कार्बन वाला रिंग जिसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो वो बेंजीन होता है। 6 कार्बन वाला रिंग जिसके ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक। नेक्स्ट इसकी आखिरी जो है हमारे पास वो है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, इट हैज़ नो बेंजीन रिंग, इसमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। ऑल्सो कॉल्ड नॉन बेंजोनॉइड, इसे नॉन बेंजोनॉइड भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल ये देख लीजिए, आपको ये भी रिंग बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क क्या है कि इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अगर मैं इसी में डबल बॉन्ड को यहाँ ऑल्टरनेट जगहों पर डबल बॉन्ड बना दूँ तो ये बेंजीन बन जाएगा। मैं ऑल्टरनेट जगहों पर डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यहाँ ऐसी ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लो। जब कोई रिंग की शक्ल में आ जाता है कार्बन तो उसको कहते हैं साइक्लो। और ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं। 6 को हम हेक्सेन कहते हैं, तो ये हो गया है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का यहाँ तक लेक्चर था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 ईयर में अगर आप देखेंगे तो बार बार आ रहा होगा। और अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन, या एसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप ये सवाल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया है।
और आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत रायगा नहीं करेंगे और आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें पूरे पैटर्न को फॉलो करना बताया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होगा इसी चैप्टर का, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6, क्लास फर्स्ट ईयर के क्लास सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।